one at the back. Turquoise. Teal, turquoise, whatever it is called. And we are on the road again. आ गए हैं वाइजैग. वाइजैग में एक्चुअली हो रही है एक सीरीज़ की शुरुआत. द सीरीज़ इज़ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. अब आप सोच रहे हो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो अभी हुआ था, अभी तो हुआ था 19 तारीख को, जिसमें हम हार गए थे. आंसू हमारे बहुत गिरे थे. पर अब क्या है, अब T20 आई श्रृंखला है. वो वनडे था, ये T20 आईज है. और T20 आईज का महत्व है एक्चुअली, आई जस्ट टेल यू. आज बहुत कुछ है, वैसे वाशिंगटन सुंदर से भी आपको मुलाकात कराऊंगा. बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सीरीज़ क्यों, बहुत सारे, क्योंकि इमोशनली एंड फिजिकली ड्रेनिंग होता है वर्ल्ड कप को खेलना, वर्ल्ड कप को फॉलो करना एंड ऑल ऑफ दैट. पर अगर आप यही बात अगर यशस्वी जायसवाल को बोलो, या ईशान किशन को बोलो, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को बोलो, या अर्शदीप सिंह को बोलो, या फिर शिवम दुबे, रिंकू सिंह को बोलो कि यार ये सीरीज़ का ना, यार आई मीन काहे खेल रहे हो, वो कहेंगे सर बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, आई वांट टू होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि 7 महीने में ना एक और वर्ल्ड कप है. और जो बीत गई सो बात गई. उस कहानी का तो मैं हिस्सा भी नहीं था, पर अगली कहानी का मतलब आई वांट टू बी द ऑथर. तो अगर मुझे वो कहानी लिखनी है तो उस कहानी की शुरुआत आज से करनी है. तो फिर इम्पॉर्टेंट है. और जब उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो डू वॉच इट यार, मज़ा आएगा, आ जाओ. और वैसे भी अब तो मैदान से आएगी आकाशवाणी. अरे कहाँ है हमारे, कोई लेने आया नहीं आया? अरे कोई तो आ जाओ. अरे somebody should be here. अरे कोई तो आ जाओ. एक सेकंड रुको, फ़ोन करना पड़ेगा. आप ही आए हो लेने? चलो फिर. मैं वही देख रहा, मैंने कोई आया नहीं आया, क्या चक्कर है? वेलकम टू वाइजैग. No, this place is outstanding. This you can walk from there to there. I mean, it is beautiful. It is actually beautiful, and it is very clean. You'll never find. That's the other thing with Vizag. You'll not find कचड़ा. कचड़ा नहीं है यहाँ पे बिल्कुल. बहुत साफ जगह है ये. इंदौर को कहते हैं क्लीनेस्ट जो है सिटी है भारत की. पर वाइजैग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. वेरी नाइस. और उसका ट्रिक है कि दे आर डस्टबिन्स एवरीवेयर. सो अभी इस वाली रोड पे पता नहीं कितने हैं, पर wherever you go you'll find dustbin, bins. There will be bins everywhere, encouraging people to dump their कचड़ा. वहाँ रह रहा हूँ मैं एक्चुअली. लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि लोग ढोल बजा रहे हैं. मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या इनको मेमो नहीं मिला है, क्या इन्होंने वर्ल्ड कप नहीं देखा है, कि हम हार गए हैं तो ढोल वोल 2-3 दिन मत बजाओ यार. पर बजा रहे हैं. तो फिर मैंने कहा आर्या चल अपन चलते हैं, अपन बीच पे आते हैं. तो पीछे मेरे लहरें हैं. एक्चुअली बहुत खूबसूरत जगह है ये, बड़ी अच्छी सी. ये बीच रोड ही कहते होंगे हर जगह, ऐसी रोड को बीच रोड ही कहते हैं. और यहाँ सफाई बहुत रहती है, और यहाँ पर एक्चुअली सुंदर है जगह. बट देन एनी हाउ, यहाँ की मेरी कुछ यादें भी हैं. वाइजैग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मैं आपको कल बताऊँगा. एक्चुअली जब ग्राउंड पर जाऊँगा ना, उसकी आपको कहानी कल बताऊँगा. अभी जो आज हमारे शो पे क्या क्या है, आज हमने वाशिंगटन सुंदर आपको बताया था, मिलवाऊंगा. गौतम गंभीर हैज़ मूव्ड ऑन. हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लखनऊ को जहाँ तक वो लेकर गए बतौर मेंटोर. लखनऊ के पास अब नया कोच है, मैं टाटा आईपीएल की बात कर रहा हूँ. अब वो चले गए हैं कोलकाता, मतलब पुरानी वाली फ्रेंचाइज, मतलब वापस वो कोलकाता के खिलाड़ी बन गए हैं. 2 बार उनके साथ टाइटल जीते थे. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है. और देवदत्त पाडिक्कल पहुँच गए हैं राजस्थान से पहुँच गए हैं लखनऊ, और लखनऊ से आवेश खान पहुंच गए हैं राजस्थान. अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. तो बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं इस आज की #आकाशवाणी में. लेकिन लेट्स स्टार्ट विद जो मुकाबला है. ये मुकाबला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में. अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कई सारे बड़े बड़े अच्छे थ्रेड्स हैं. एक थ्रेड तो सबसे पहले कप्तान को लेकर है कि भाई सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जो कि अभी टीम का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप में टीम खेली है. बाद में बहुत ट्रोलिंग हुई है, और मेरी समझ में नहीं आ रही कि लोग क्यों ढूंढते हैं स्केप गोट्स. तो उन्होंने पहला स्केप गोट ढूंढा है सूर्य कुमार यादव. कल तक हमने ना उनको वो पोस्टर बॉय बना के रखा था. कहा कि इनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है. एक इनिंग कुल मिला के सिर्फ एक इनिंग अच्छा नहीं खेले हैं, और वैसी पिच पर अच्छा खेलने के सूर्य के चांसेस लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत कम थे. जो अहमदाबाद की पिच थी, बहुत धीमी पिच थी. वो आउट हो जाते हैं, उनके साथ साथ 5-6 लोग और आउट होते हैं.
पर गालियाँ पड़ती हैं सूर्य कुमार यादव को। इतना मैंने उनके सामने वो मीम बनते देखा ना कि आई वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। पर अब यहाँ कप्तान है, और कप्तान के पीछे भी एक और कहानी है कि एक बार ये मुंबई कप्तान बने थे बहुत समय पहले रणजी ट्रॉफी टीम के। डिसिप्लिनरी रीजंस के कारण उनको हटा दिया गया था कप्तानी से। इनकी कुछ लड़ाई हो गई थी शायद लॉर्ड ठाकुर से, तो उनको हटा दिया गया था और अब वो यहाँ पे कप्तान है। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि लॉर्ड ठाकुर तो बिल्कुल भी नहीं खेले हैं वर्ल्ड कप में। शुरू में एक आधा मैच खेले थे, उसके बाद ये इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है भाई? सारे लोग हैं, लॉर्ड ठाकुर नहीं है। मतलब सारे लोग बोले तो ईशान किशन है जो कि टीम का हिस्सा रहे, यहाँ पे अक्षर चलो वापस आ चुके हैं, सूर्य कुमार खेल रहे हैं, तो लॉर्ड ठाकुर नहीं है। इसका मतलब क्या वो T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड कप खेले? आई मीन जस्ट आई एम क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस। पर जब मैं इस टीम को देखता हूँ तो कुछ बड़े नैरेटिव्स नज़र आते हैं कि यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड इस समय वाइस कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, श्रेयस अय्यर बाद में आएंगे, वाइस कैप्टन बन जाएंगे 3 मैच के बाद, आखिरी 2 मैचेस के लिए। पर ये वाला जो मुकाबला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है विद रिगार्ड्स टू कि ओपन कौन करेगा। क्या यशस्वी को अभी भी आप बाहर बिठाने की मतलब वो कहते हैं दिलेरी दिखाओगे, या फिर आई डोंट नो दिलेरी एडवेंचरस, आई डोंट नो द राइट वर्ड, क्योंकि ईशान किशन को आप ओपन कराना चाहते हो, आप ऋतुराज गायकवाड वाइस कैप्टन उनको ओपन कराना चाहते हो, तो फिर कौन नहीं करेगा ओपन? यशस्वी को 3 तो नहीं खिलाओगे, और इनमें से भी कोई 3 पे नहीं खेलेगा तो फिर कौन खेलेगा? ये मैं बड़ा क्यूरियसली देखूंगा कि क्योंकि अगर ईशान खेलते हैं वो तो ओपन करेंगे, वो कीपिंग भी कर लेंगे, फिर जीतेश नीचे नहीं खेलेंगे, फिर आप रिंकू सिंह, शिवम दुबे, तिलक वर्मा को वहाँ पे 4, 5, 6 पे देखेंगे, 3 नंबर पे आपको सूर्य कुमार यादव दिख जाएंगे, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, और बड़े मुकाबले हैं ये इन सब के लिए। क्योंकि सच बात तो है ना कि देखिए आने वाला समय जो है वो अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। आई थिंक 3, 4, 5 ही खेलोगे आप, ODI तो अब नहीं खेलोगे ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में हैं 2-3, पर उसके बाद T20 साइकिल शुरू हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से होगा, बीच में टेस्ट क्रिकेट होगी, बीच में टाटा IPL होगी, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हैं ना, ये गिने चुने हैं, एंड यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे विचार में श्रृंखला है भारतीय दृष्टिकोण से। तो ये कहानी है, इसमें फास्ट बॉलिंग में अर्शदीप मिलेंगे, साथ में आपको प्रसिद्ध मिलेंगे, मुकेश कुमार भी मिलेंगे और आवेश खान भी मिलेंगे। इंटरेस्टिंग है कि 11 में किसको जगह मिलती है, दुबे को कितनी बॉलिंग मिलती है, क्योंकि मिलनी चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बिना अगर ज़िंदगी जीनी पड़ी कभी मतलब चोट को लेकर, क्योंकि मैं तो एक फ्लोटिंग से स्टोरी पढ़ रहा था कि शायद अब वो टाटा IPL में अवेलेबल होंगे सीधा। मैंने कहा रियली, आई मीन सच्ची में? पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्मिंग वेरीफाइंग, कोई मैं ये सिर्फ मैं पढ़ा, मैंने कहीं तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, अच्छे पब्लिकेशन में पढ़ा बाय द वे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसमें वार्नर घर चले गए हैं, कह रहे मैं जीत गया ट्रॉफी, रखो अपना T20 की श्रृंखला अपने पास, मैं जा रहा हूँ। मिचेल मार्श से पूछा, उन्होंने कहा भैया मैं कोई कोच नहीं हूँ, पर ट्रैविस हेड अगर खेल जाएँ तो मैं बहुत हैरान हो जाऊँगा, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप का फाइनल में जिताने के बाद बंदे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। वैसे उनकी टीम पूरी आई है, इसमें मैक्सवेल भी हैं, इसमें स्टीव स्मिथ भी हैं, इसमें मिचेल मार्श भी हैं, ट्रैविस हेड भी हैं, मैथ्यू वेड इस टीम के कप्तान हैं, गेंदबाजी में भी मतलब दमखम नज़र आता है अगर आप इस टीम को देखते हैं। एक्चुअली अच्छी टीम है, यहाँ पे आपको नेथन एलिस की बॉलिंग भी मिल जाएगी, शॉन एबर्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। आई थिंक ये मुकाबला अच्छा होगा, आई थिंक ये श्रृंखला बड़ी अच्छी होगी, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उनकी पूरी टीम, हमारी थोड़ी सी युवा टीम, वी माइट एक्चुअली स्टार्ट एज द अंडरडॉग्स, क्योंकि इस टीम में मैन टू मैन मार्किंग में ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास असला बारूद ज़्यादा है। पर क्या होता है कि जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको वो आपका मेंटली थोड़ा सा स्पेस्ड आउट भी होता है, कहते हैं बस हो गया यार, अब तो थोड़ी हनीमून पीरियड है, पर देयर आर नो हनीमून पीरियड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ। तो इस मुकाबले में वी आर वेरी क्यूरियस, आप ये सब देख सकते हैं ऑन जियो सिनेमा। लगातार आप इस पूरे मैच, पूरी श्रृंखला को देखेंगे। हम बदला नहीं करेंगे, बदले की बात नहीं करेंगे, हम रिवेंज की बात नहीं करेंगे, हम बदलाव की और प्यार की और टीम बिल्डिंग की बात करेंगे, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वाशिंगटन सुंदर जो हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं इस मुकाबले में, उनसे उनका पहला ये ज़रा देखिए, फिर मैं आपसे गौतम गंभीर की बात करता हूँ। तब तक थोड़ा सा ये भी देख लूँ, सिर्फ काम करने नहीं आया हूँ, ये भी देखने आया हूँ। अरे प्लीज़ इनको फीचर दिखा दो प्लीज़, एक अच्छा सा, मैं देखता हूँ, ज़रा फोटो ले लेता हूँ। Hi, this is Washington Sundar and this is Mera Pehla. I have no idea. Probably, I think, as far as I can remember, I think that was from my first season in the IPL from Mahendra Singh Dhoni. I think obviously it was in Chepauk, and if not, it was way back in India playing New Zealand or Australia. I'm not too sure, but yes, my dad takes me to international matches in Chepauk every now and then, and I still remember those days. First international cricketer that I met,
I think Krishnamachari Srikanth. Extremely. I think I met him in a quiz show, and I was extremely, sort of awestruck when he was standing next to me, and we were all, getting a picture. So yes. Brian Lara. Obviously, he's a great friend of mine. A lovely guy. I got to experience, a lot of moments with him because he was with SRH in the last couple of years, and he's an extremely, sweet guy, and he's helped me in a lot of ways. He's been extremely supportive, and more than anything, I think he's extremely sweet and gem of a guy. Yeah. He always says that his basics is what helped him throughout his career, and all of us know what a strong and successful career that he's had, over a long period of time. And yes, to be able to stick to your basics and just to be able to understand your game for a long period of time, I think will be very, very helpful. I think it was BDM, must have been a Kashmir Ula bat. My dad. Cricket jersey. My dad had an academy, and soon after he opened, when he gave all of us, all the players who were in the academy, a set of match jersey and a trouser. I think that was the first one for me. And what's your jersey number? 5. Why? I think, there's a little story behind it. I was born on 5th October at 5/5, so I think there's something very, very special with that number for me. I have no idea. I might have, got myself an ice cream or something like that. So yeah, maybe. Has to be Ravi Shastri. Growing up, I think he's got that strong voice, and he's always made sure he made headlines out of whatever game that he did. I think especially, all of us remember the game that India played against England in 2007 World Cup when Yuvraj Singh hit those 6 sixes. And all of us would remember Ravi Shastri. Yes, it'll definitely be Ravi Shastri. First interview, I have no idea. Must have been a very long time back. Do you enjoy giving interviews? I do, only when it's, as long as it's exciting and there has to be some sense to the questions that's been asked. I think you guys have been extremely good. I've been enjoying this interview because there's a lot of sense and obviously backstory to all the questions that you're asking. I think my first wicket, and obviously the fact that Rohit Sharma got a double 100, was amazing. And the fact that I got my first wicket was a big relief. I think it came in the first couple of overs, and it was a big relief for me because I was hoping that it would come as early as possible, and it did come pretty early. I think that particular moment I would never be able to forget. No idea, honestly. Do you like that sort of love and attention that you do get? It's not particularly just being in the limelight, but just that adulation that an Indian cricketer gets. How do you feel about that when you go out there and play? I think it's a blessing because you take the people who work for us in the army. They do a lot of hard work. Even their lives won't matter and don't matter, and that's how they sort of go through their whole life, and they would rarely get to meet their family. They sacrifice hell a lot. I think those people don't get recognition at all, and we as cricketers get so much love and affection. I think it's such a blessing, and if I'm able to get some of it, I think I'll have to be extremely grateful. And finally, you've gone from being a cricket fan to now being a cricketer out there in the middle. That journey has been incredible. How has the cricket fan in you evolved through that time? You look at the game differently. I do, but obviously, through the journey and experience, you understand the game a lot more, and you also get to gain a lot more knowledge, and that way you're growing. Your sort of IQ grows, and you also sort of start to experience and look things quite differently. But I think from the heart, how I look at the game, and when I see a lot of kids watching us or watching
international matches that are happening these days. I think it sort of brings back a lot of memories of mine, because I love watching cricket. Growing up, I used to watch a lot of matches. I used to, pester my dad to take me, to all the international matches that happen in Chepauk. I think that way I was an extremely, a big fan. And now to be able to be on the other side of the ground, feels extremely grateful, and hopefully I would be able to, bring a lot of laurels for the country. Absolutely, that's what we are hoping for as well. Thank you so much, Washington. It's been a pleasure. Thanks. वॉशिंगटन टन टना टन टन, या वॉशिंगटन अति सुंदर भी कह सकते हैं, बाकी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव बोलने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए. आई मीन हम ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली इस वाली भी सीरीज़ में हम थोड़ा सा जेन जी वाला वाइब लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो अलग करना चाहिए जीवन में और आपके साथ कनेक्ट करना है ना. अब जो इंपॉर्टेंट बात थी, आपको मैंने कहा था कि टाटा आईपीएल की मैं बात करूँगा. अब टाटा आईपीएल में ट्रेड्स की बात करते हैं. सबसे पहले तो वैसे गौतम गंभीर से शुरू करते हैं. थोड़ी गंभीर बात है ये कि खिलाड़ी हमारा जो है, जो मेंटोर था लखनऊ का, और लखनऊ लेट्स बी फेयर 2 साल खेले हैं, दोनों बार प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं. एक नई टीम का वहां तक पहुंचना, अच्छी ऑक्शन करना, ग्रेट टीम स्ट्रैटेजी, वेल डन. और गौतम को उसका श्रेय भी जाएगा, क्योंकि अच्छा करते हैं यार. ही इज़ अ गुड गाय फॉर अ टाटा आईपीएल टीम. अब वो छोड़ गए हैं उसको. उन्होंने कहा जी मैं चला कोलकाता की तरफ. नाउ कोलकाता इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंचाइज, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के पिलर के रूप में चलते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वैसा नहीं हो पाया है. अब परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, जहां पर वो हैं टर्निंग पिचेस हैं, तो अब गौतम वहां पहुंच गए हैं जिनको ये टर्निंग पिचेस पसंद भी आती हैं. व्हाट एम आई सीइंग देयर कि गौतम जाएंगे तो क्या क्या बदलेगा. एक तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, वो पहले का जो सेटअप था उस सेटअप से बहुत बड़ा डिपार्चर होगा. कि वहाँ पहले जिनकी चलती थी अब शायद उतनी नहीं चल पाएगी, और अगर चलने लगी तो फिर देयर इज़ अ कोलिजन इन द कार्ड्स. मेरे को नहीं पता, पर लेट्स सी कैसा होता है. स्पिन फ्रेंडली सर्फेसेस, यानी कि क्या शार्दुल ठाकुर को जाने देंगे क्या, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी शार्दुल ठाकुर. और देन लॉकी फर्ग्यूसन, वो भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट. तो ये तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ तो यही हो गए. उसके बाद आंद्रे रसल का क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गौतम को जब भी आप सुनते हैं बोलते हुए तो क्या कहते हैं, अरे एक खिलाड़ी से कुछ नहीं होता, टीम की बात करनी चाहिए, कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है. और आंद्रे रसल के प्रदर्शन जो है वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन कि ये 2-3 खिलाड़ियों का क्या करें, क्योंकि अगर इनको रिलीज़ कर दिया तो सडनली बहुत सारे पैसे रिलीज़ हो जाएंगे. फिर ये पहुँचेंगे ऑक्शन के टेबल पर बहुत बड़े पर्स के साथ. एंड दैट विल अलाउ गौतम टू मेक हिज टीम ना, क्योंकि वरना जब ये ऑक्शन टेबल पे पहुंचते हैं इनके पास कुछ 5-7 करोड़ रुपए होते हैं, उससे टीम नहीं बनती. उससे आप खाने तो पूरे करते हो बट टीम नहीं बनती है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर हुआ है. दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि एक ट्रेड हुआ है देवदत्त पाडिक्कल टू लखनऊ और आवेश खान टू राजस्थान. राजस्थान की बात कर लेते हैं भाई. आवेश खान की अगर हम बात करें तो उनके पास कौन कौन है. उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है. उनके बीच में अब ये यहाँ पे आवेश खान, जो कि शायद डेथ बॉलर का रोल अदा करने की कोशिश करेंगे. ही इज़ नॉट योर गन डेथ बॉलर, और बहुत महंगे हैं ये, 10 करोड़ रुपए के हैं. पर कोशिश कर रहे हैं कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में एंड अदरवाइज़ एक इंडियन डेथ बॉलर मिल जाए, क्योंकि संदीप शर्मा से काम करवा रहे थे जो कि उतना आइडियल नहीं था. राइट, सो वो दैट्स देम. अगर मैं लखनऊ के दृष्टिकोण से सोचता हूँ तो देवदत्त पाडिक्कल टॉप ऑर्डर बैटर, क्या इस खिलाड़ी के लिए ओपन की जगह बना सकते हैं ये, बिकॉज द बेस्ट ऑफ देवदत्त जो है वो आएगा ओपन पे. बहुत खींचातान करोगे तो 3 पे, 3 से नीचे अब उनको भेजोगे तो फिर कोई यूज़ नहीं है, जैसा यूज़ नहीं था राजस्थान की फ्रेंचाइज में. बट देवदत्त पाडिक्कल वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स हैं. मुझे लगा कि शायद राजस्थान में अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाया था. अब लखनऊ के ऊपर है कि हाउ दे एक्चुअली मैनेज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देवदत्त पाडिक्कल. पर अच्छा ट्रेड है दोनों के लिए. एक को बैटर चाहिए था, बैटर मिल गया. दूसरे को बॉलर चाहिए था, बॉलर मिल गया. सो मे एवरीबडी बी हैप्पी, क्योंकि आजकल हम यही कोशिश कर रहे हैं सब खुश हो जाएं. अब आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है. और आर्या बंद करते हैं. पीछे से गाड़ी भी आ रही है और अपन चलते हैं, क्योंकि वो देखा भी आ जाएगी तो अपन भी चलते हैं. और मैं ना जिम भी नहीं गया हूँ, जिम भी जाना है. और भाई जैक की कुछ अच्छी चीज़ भी खाने की कोशिश करूँगा. आई लास्ट की क्या स्पेशलिटी है, पर अभी चलते हैं. मारेगा भाई ये. ओके अच्छा. हाँ मैच कहाँ देखते हैं? हाँ मैच अरे यार हद होगी, ये भी कोई पूछने की बात है. द होम ऑफ इंडियन क्रिकेट इज़ जियो सिनेमा. और आप कलर्स पे आ जाइएगा, कलर्स सिनेप्लेक्स पे आपको हिंदी में दिखाएंगे हम आपको. अब तो क्रिकेट हमारे घर पर है, हमारे दिल में है. जियो सिनेमा इज़ द न्यू होम ऑफ इंडियन क्रिकेट. आ जाओ साथ में देखेंगे.